हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे सम टॉपिक रिलेटेड विद वेक्टर। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। कि एक प्लेन है हमारे पास, एक एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर पोजीशन वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होता है, और इसका हम काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे। जैसे डायरेक्ट बोल देंगे इट इज ए पोजीशन वेक्टर, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन के अंदर। तो हम मान लेंगे लेट अस कंसीडर ए प्लेन। एक प्लेन है वो हमने कंसीडर कर लिया एक्स वाई। तो कोई भी पॉइंट है वो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, तो वो जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सपोज करो एक्स की तरफ 2 मीटर चले, वाई की तरफ 3 मीटर चले, तो ये पॉइंट हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और 3 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली मान लेंगे इसको x1 मान लेंगे, और y की तरफ पॉइंट है उसको कितना मान लिया हमने, y2 मान लिया, और ये हमारे पास ओरिजिन है। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर, देखो क्या कहा हमने, वेक्टर। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास सपोज करो ये पॉइंट है वो यहां से यहां चला गया, तो यहाँ अब अलग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जैसे कि x2 हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अब इस पोजीशन को हमने कितना मान लिया, R2 मान लिया। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि OP है पोजीशन, उसको तो कितना माना है, R1, और O से Q को कितना माना है, R2। तो ये तो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सिंपल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, देखो नाम से पता चला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट यहां से यहां गया, तो ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से रिप्रेजेंट कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है हमारे पास कि इन which direction and how much distance is traveled by the particle, कौन सी डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई पार्टिकल के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस विद डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच डिस्टेंस traveled by the particle, traveled by an object कह दे या पार्टिकल कह दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, R से रिप्रेजेंट किया। पहले यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ आया, और फिर ये है हमारे पास। तो अभी हम आगे वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो एक ट्राइंगल बन गई है, तो वहां अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब जानते हो, सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ए अपोजिट ऑर्डर। अभी लिखवाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा समझो बस ओनली कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम ऑर्डर, या टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ए अपोजिट ऑर्डर। मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे, जैसे कि O से P गए, P से Q गए, तो ये जो OQ है वो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये O से P तक हमारे पास क्या है, R1, P से Q हमारे पास क्या है, R, और ये हमारे पास क्या है, R2, और हमें निकालना है PQ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर क्या है, PQ, कि हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी ट्रेवल्ड
उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, पी क्यू, और पी क्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब यहाँ पर R2 की पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, x2i। आपको बताया था कि i यूनिट वेक्टर होता है अलोंग x एक्सिस और j होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो R2 की पोजीशन है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x2i प्लस y2j, और R1 की पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, x1i प्लस y1j। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब यहाँ हमें R निकालना है, तो R इजिकल टू कितना है, R2 माइनस R1, तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R। अब ये तो डायरेक्शन में आया, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालनी है कि भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो हम क्या निकाल देंगे अब इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको बताया था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिख दो, वेक्टर लगा के मॉडुलस लिख दो, या सिंपल R लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमने कैसे निकाला था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का रूट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमें कोई और पॉइंट दे दें, दोबारा रिप्ले करके देख लेना बेटा, नहीं समझ में आया हो तो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब जनरली केस के अंदर हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने 4 ले लिया और एक 3 ले लिया, इट मीन्स x की तरफ तो 4 गया और y की तरफ कितना गया, 3, और इस पॉइंट को भी हम कंसीडर कर ले कुछ भी, जैसे 6 कंसीडर कर लिया और साथ में कितना कर लिया, 7, सॉरी y तो कम है इधर, तो ये जैसे कि मान लीजिए कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो देखो अब आपके पास या 3, 4 कैसे भी ले सकते हो। तो ये देखो अब आपके पास क्या कहलाएगा, कैसे हो जाएगा, ये r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 की जगह कितना है 6, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 की जगह कितना है 2 और y1 की जगह कितना है 3, और इस सारे का क्या है स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में कितना आ गया, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, और 2 माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो √5 आपको निकालना आता ही है, डिवीजन मेथड से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये √5 है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इन मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में जब आई और जे होंगे तो डायरेक्शन में होता है, और जब आई और जे विदाउट आई और जे है इट मीन्स वो हमारे पास किस में होता है, मैग्नीट्यूड में होती है वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये, काफी हम यूज करते हैं, बार बार में यूज करते रहते हैं। लेट अस कंसीडर ए पोजीशन वेक्टर। तो समझ में आ गया होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, इन which direction and how much distance is traveled by the particle is known as displacement vector। मैग्नीट्यूड में निकालना है तो पहले हम डायरेक्शन में निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड में निकालने के लिए क्या कर लेंगे, उसका मॉडुलस कर लेंगे। तो ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपके पास छोटी छोटी सी टर्म है, जैसे कि ये कह दिया जाए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन of a vector by a real number, multiplication of a vector by a real number। देखो ये कोई स्केलर नहीं है, ये क्या कहा है, रियल का है। तो रियल नंबर क्या होते हैं आपके पास, जिसमें प्लस के भी हो सकते हैं साथ में माइनस के भी हो सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है हमारे पास a और m हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो कुछ सिंपल सा आर्टिकल है वैसे ओनली, a हमारे पास एक वेक्टर है और m हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर क्या हो जाएगा, m टाइम्स द, जैसे रियल आपके पास नंबर m है तो m टाइम्स द गिवन वेक्टर। बट देखो इसकी डायरेक्शन है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर इज डायरेक्शन इज सेम as that of given vector और opposite as that of given vector। डिपेंड करेगा कैसे, देखो
अगर मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ए ये था, इतना था, और रियल नंबर हमारे पास 2 है, तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बन गया, 2a बन गया। अब देखो रियल नंबर पॉजिटिव था तो 2a मीन्स इसका डबल कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन नंबर आपके पास माइनस का है, रियल नंबर में m इज इक्वल टू कितना दे दिया, -2, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा। तो -2a का मीन्स मैग्नीट्यूड, जैसे a वेक्टर तो इधर था, मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया, a का क्या हो गया, डबल, बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो क्या कहा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर इज रियल नंबर टाइम्स द गिवन वेक्टर, जैसे जो भी वेक्टर होगा जिस भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके उतना ही टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और अपोजिट वो डिपेंड करेगा कि रियल नंबर प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो वही डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस का है तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर, आप अभी हमने जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो यूनिट आपके पास जो वेक्टर की यूनिट होगी वही होगी, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर तो आपके पास कैसे होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, कि एक स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सॉरी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एक वेक्टर से। तो जैसे एक वेक्टर है ए और एस हमारे पास क्या है, एक स्केलर है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर टाइम्स द गिवन वेक्टर, जैसे एस ए आ जाएगा। एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती नहीं है, तो डायरेक्शन वही रहेगी जो गिवन वेक्टर की है। जैसे कि मान लीजिए गिवन वेक्टर ये दे रखा था और ऐसे से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन आपके पास है वही रहेगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, बट यूनिट में भी चेंज, यूनिट है वो चेंज हो सकती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक क्वांटिटी ये हमारे पास दे रखी थी, ये कह दिया कि 10 न्यूटन है, किसकी तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है एक क्वांटिटी, और जैसे कि स्केलर है वो हमारे पास क्या है, 10 मीटर है डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी तो कोई भी हो सकती है ना जो स्केलर होंगी, तो जैसे कि हमने डिस्टेंस ले ली, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो देखो आप यूनिट चेंज हो गई ना, बट डायरेक्शन आपके पास सेम रहेगी एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है वही रहेगी, लेकिन वैल्यू है वो, सॉरी यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर की, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, डिटेल से कल एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर आपके पास क्या होता है, रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 या मोर वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, एक सिंगल वेक्टर रहेगा, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेक्टर। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ ए 2 और मोर वेक्टर। जैसे 2 वेक्टर है, यह हमारे पास क्या है, मोर वेक्टर, मोर वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट करने के बाद में आपके पास एक ही क्वांटिटी बन जाएगी, वो सिंगल वेक्टर, विच प्रोड्यूस्ड द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 और मोर वेक्टर है, जैसे सपोज करो एक वेक्टर ए ले लिया हमने, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तो इसका रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी, मीन्स आपके पास क्या हुआ, एक सिंगल वैल्यू हुई ना। तो रिजल्टेंट है कितने भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 वेक्टर ले लिए, तो तीनों को ऐड करने के बाद में क्वांटिटी एक ही बनी आपके पास,
तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट है टू और मोर वेक्टर का, वो क्या रहेगा, एक सिंगल वेक्टर रहेगा विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। कि जो इंडिविजुअल वेक्टर थे उनके द्वारा जो रिजल्ट मीन्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, मीन्स जो डायरेक्शन उनके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वही हमारे पास क्या रहेगी, उसे सिंगल वेक्टर के द्वारा रहेगी। तो इस डेफिनेशन को एक बार आप समझना, उसके बाद में हम रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर करवाएंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन आर एक्टिंग इन सम एंगल। पहले तो हम टू करवाएंगे, उसके बाद में एन का करवाएंगे, मीन्स पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर करवाएंगे। तो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। तो आप यहाँ तक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तक आप इसको समझना यहाँ तक। उसके बाद में क्योंकि अभी अगर करते हैं तो काफी ज्यादा वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, काफी टाइम की हो जाएगी, और कल ये टॉपिक है वो हम डिटेल से करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। थैंक यू।